हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो यहाँ पे आप हम लोग देखेंगे। एक चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो अगर आप हम लोग देखें यहाँ पे अम्ल क्या होता है, ये पिछले की वीडियो में हम लोग ने देख चुका है। क्षारक क्या होता है, इसको भी हम लोग पीछे की वीडियो में देख चुके हैं। हम लोग रासायनिक गुणधर्म को देख रहे थे, प्रयोगशाला में कैसा इसका रासायनिक गुणधर्म कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यह अम्ल है या क्षारक है, ये भी देख चुके हैं। और यह अम्ल जो है या क्षारक है, वह धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब इसका जो नेक्स्ट जो गुणधर्म है, वह आपका है कि जो अम्ल है, यानी कि धातु कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं, अगर ये धातु के सॉरी अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करे, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है या अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो ये क्या बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धातु कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। अगर धातु कार्बोनेट का सूत्र के बारे में देखें और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र के बारे में देखें, तो धातु आने के हम लोग कुछ कोई भी धातु ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सोडियम को लेते हैं, तो सोडियम हमारा एक धातु हो गया। ठीक है, और कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3। ठीक है, अब देखिए सोडियम पे एक चार्ज होता है और इस पे दो चार्ज होता है। तो ये आपका सूत्र बन गया कि इसके माथे पर है उसको नीचे उतार दो, जिसके माथे पे उसको नीचे उतार दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सूत्र बन के आ जाएगा Na2CO3। यहाँ पे है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका सूत्र होता है, अगर हम लोग देखें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लें, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे अभिक्रिया करती है, तो क्या करते हैं, हम लोग दो परख नली लेते हैं। ठीक है, एक परख नली हम लोगों ने लिया, एक ये वाला। ठीक है, और एक परख नली हम लोग लिए ये वाला। यहाँ पे हम लोगों ने दो परख नली लिया। ठीक है, हम लोगों ने दो परख नली लिया, एक परख नली का नाम हम लोग दिए ए और एक परख नली का नाम दिए हम लोगों ने बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसमें आपको इस परख नली में आपको क्या करना है, दो सॉल्यूशन डालना है, दो आपको डालना है, एक सॉल्यूशन बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इसमें 0.5
कितना ग्राम? 0.5 ग्राम। और इसमें भी आपका 0.5 ग्राम। दोनों में हम 0.5 ग्राम क्या डालेंगे? तो ध्यान ध्यान रखिएगा, 0.5 ग्राम हम लोग डालेंगे सोडियम कार्बोनेट को, और 0.5 ग्राम डालेंगे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 ml इसमें भी 2 ml HCl लेते हैं, और यहां पे भी 2 ml HCl लेते हैं। चलिए हम लोगों ने इसमें HCl ले लिया, 2 ml हम लोगों ने HCl इसमें ले लिया। ठीक है, यहां भी HCl हम लोगों ने लिया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या डाला था, 0.5 ग्राम जो है वह हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट को डाल दिया। कितना डाले? 0.5 ग्राम। ये हम लोगों ने इसमें डाल दिया। ठीक है, ये ब्लैक वाला आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट 0.5 ग्राम। यहाँ पे भी हम लोगों ने 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डाला इस प्रश्नावली में। ठीक है, डालने के बाद क्या होता है, अब ये देखते हैं हम लोग कि मान लीजिए हम लोगों ने सबसे पहला ए परखनली का ऑब्जर्व किया, तो क्या देखते हैं कि जब हम लोगों ने परखनली ए में, इस परखनली ए में, परखनली ए के बारे में देखते हैं। जब हम लोग परखनली ए में क्या किए कि सोडियम कार्बोनेट मतलब HCl में हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट को मिलाया, तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3। और ये जो आपका होगा ये आपका सॉलिड होगा, और यहीं पे हम लोगों ने किसको डाला? HCl को। ठीक है, और यहां पे जो HCl होगा ये आपका एक्वस होगा। यहाँ पे HCl जो होगा ये HCl आपका कैसा हो गया? एक्वस हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया एक्वस। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो निकलेगा क्या? तो ध्यान रखिएगा कि जब धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो और वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हो, तो याद रखिएगा यहाँ से आपका फिक्स है कि वाटर निकलेगा, और एक फिक्स है कि CO2 गैस निकलेगा। तो ये गैस के रूप में निकलेगा और ये लिक्विड के रूप में निकलेगा। बचा क्या? तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अगर देखें, इस पार्ट को देखें, यहाँ पे देखिए, इस जगह के आप देखें तो यहाँ से आपका H और यहाँ से CO2 निकल गया। तो इस जगह से जब CO2 निकल गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बचा? एक। और यहाँ पे HO है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। और यहाँ पे सोडियम कितना दिख रहा है? अभिकारक में सोडियम कितना दिख रहा है? 2। तो याद रखिएगा यहाँ पे लवण बनेगा, और जो लवण बनेगा वो बनेगा NaCl। अब देखिए अगर अभिकारक में हम देखें तो Na जो है, सोडियम जो है वह हमारा 2 है, लेकिन उत्पाद की ओर देखते हैं तो सोडियम एक ही है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 हो गई, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 1 है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर देंगे। जब गुना किया तो आप देखेंगे तो H2O यहाँ से निकल कर चला गया, और ये जो NaCl बना है ये आपका बनेगा एक्वस। क्या बनेगा? एक्वस बनेगा। ठीक है,
दूसरा परख नली जो अब हम लोग लिए, परख नली बी, परख नली बी, जब हम लोग परख नली बी को लिए तो यहां पे क्या होगा देखिए, इस जगह पे क्या होगा, परख नली बी में हम लोग क्या लिए थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था। ये आपका किस में है, सॉलिड में है। ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ। और ये जो आपका HCl है ये क्या है, एक्वस है। बनेगा क्या, तो देखिए याद रखिए यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, H2O निकाल देंगे, ये आपका लिक्विड, और CO2 को निकाल देंगे, ये आपका गैस। अब देखिए यहां से CO2 निकल गया तो एक ऑक्सीजन बच गया, और यहाँ से NaCl निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, और एक यहाँ पे ऑक्सीजन बचा हुआ, तो H2O यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे बन गया आपका क्या, NaCl। ये हमारा बैलेंस है। और यह जो NaCl बनेगा ये भी कैसा रहेगा, एक्वस में रहेगा। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब हम लोग धातु कार्बोनेट कार्बोनेट या हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, एकदम याद रखिएगा, लवण बनेगा, जल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है। अब देखिए इस जगह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग प्रवाहित कर देंगे किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। किसमें प्रवाहित करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। चलिए प्रवाहित करते हैं। जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करते हैं किसको, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका एक्वस है, और इसमें जब हम लोग CO2 गैस को पास करते हैं, प्रवाहित करते हैं CO2 गैस को, तब क्या होता है कि यहां से आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन CO3, तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है ये आपका सॉलिड बनेगा, और यहां से निकल के आ रहा है H2O। इसका मतलब यहाँ पे ये समझिए कि जब यहाँ से H2O निकल रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ये घुलेगा नहीं वाटर में, यानी कि ये निर्माण क्या करेगा, अवक्षेप का। किसका निर्माण किया, अवक्षेप का। और इस अवक्षेप का जो कलर होगा, रंग होगा, वह क्या होगा, श्वेत होगा, मतलब सादा होगा। क्या होगा, सादा होगा। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, CO2 को पास किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ये घुला नहीं। लेकिन जब हम लोग कैल्शियम इसी को कैल्शियम कार्बोनेट में और वाटर में जब ये घुला नहीं, तो उसी में एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में हम लोग अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, तब क्या होता है, तब देखिए तो ये आपका था कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो बना आपका सॉलिड, और किसके साथ, H2O, ये आपका लिक्विड है। इसी में हम लोगों ने क्या किया, CO2 गैस को पास किया, और जब CO2 गैस को पास किए तब ये क्या हो जाता है,
पानी में घुल जाता है और पानी में घुलने के बाद ये क्या बना लेता है, CaHCO3 का होल 2 और ये बन जाता है एक्वस। ठीक है, अब यहाँ पे एक सूत्र हमको यहाँ पे मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्वेश्चन पूछ भी सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, और इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम क्या हो जाएगा, देखिए एक नाम हम लोग इसको कहते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कहते हैं चूना पत्थर। क्या कहते हैं, चूना पत्थर, जिसे हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं, लाइम स्टोन। ठीक है, एक हम लोग कहते हैं चौक, जिसे हम लोग खड़िया कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं चौक। और एक को कहते हैं हम लोग संगमरमर, और इसी को कहते हैं मार्बल। क्या कहते हैं, मार्बल। ठीक है, तो ये था कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट हमको मिला, ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक ये है आपका कि जब हम लोग अम्ल हो और क्षारक को अगर अभिक्रिया करते हैं, यानी कि अम्ल या क्षारक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि जब अम्ल या क्षारक, या सॉरी अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो यह बनाता है लवण और जल। लवण और जल। लेकिन इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जब अम्ल और क्षारक दोनों एक ही साथ अभिक्रिया कर ले तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए जब हम लोगों के पास एक अम्ल हो और एक क्षारक हो, तो देखिए अम्ल के रूप में अगर हम लोग लें या क्षारक के रूप में लें तो ये NaOH हो गया हमारा क्षारक, और NaOH जो है ये आपका एक्वस के रूप में है, और प्लस HCl, ये दोनों आपका क्या है, एक्वस के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे ये प्लस है Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस। अब देखिए ये H जो है इसके पास आ जाएगा, और ये जो Cl Na है इसके पास चला जाएगा, ये बन क्या गया, तो ये बन गया NaCl प्लस H2O। अब यहाँ पे जो NaCl बना है ये आपका एक्वस है, और ये जो है आपका लिक्विड है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।